वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट। आज हमने पिछले क्लास में देखा था कि हमने पेपर 1 में यूनिट 1 का कुछ टॉपिक को डिस्कशन किया था। आज पेपर 1 का ही यूनिट 2 का कुछ टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शोध अभिव्यक्ति, इस टॉपिक का नाम है। आइए हम देखते हैं कि आखिर क्या है ये शोध। अनुसंधान, अर्थ, विशेषताएं और प्रकार। अनुसंधान, शोध का अर्थ, मीनिंग ऑफ द रिसर्च। शोध का मतलब होता है किसी टॉपिक पे रिसर्च करना। नेक्स्ट देखते हैं। अनुसंधान अथवा शोध किसी विशेष शोध से निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और समसामयिक ज्ञान की खोज है। सही बात है। किसी भी एक चीज, एक टॉपिक को पकड़कर उसको निरंतर खोजा जाता है, जाना जाता है, उसमें लिखकर ठीक है, परीक्षण के द्वारा जांच करके में किसी भी नई चीज़ों को खोजते, नवीन और समसामयिक ज्ञान की खोज। अनुसंधान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ और तथ्य केंद्रित होता है। प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है, जिससे जुड़ी हुई कुछ नवीन अवधारणाएं प्रति संस्थापनाओं और सिद्धांतों का निर्माण होता है। अनुसंधान का अंग्रेजी पर्यायवाची रिसर्च तथा रे और रिसर्च शब्दों से मिलकर बना है। इसमें हम देख चुके हैं कि कोई भी शोध करने के लिए एक टॉपिक होना बहुत जरूरी है। उस टॉपिक को हम किस तरीके से हम एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम देखते हैं। लेखन की विधि के द्वारा, परीक्षण की जांच के द्वारा हम नई चीज़ों को खोजते हैं, तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को खोजते हैं। नए चीज़ों का कुछ जरूरी नहीं है कि हमें नए चीज़ों पर ही खोज वगैरह किया जाता है। अब देख लेते हैं री का अर्थ क्या होता है। री का अर्थ होता है सर्च, खोज करना एवं नए उद्देश्यों के प्राप्त के लिए। ठीक है, री का अर्थ होता है सर्च करना, नए उद्देश्यों की खोज के लिए, किसी न किसी पर्पस को लेकर ही हम खोज की बात करते हैं। अनुसंधान के लिए नेक्स्ट है हमारा। अनुसंधान के लिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त अन्य शब्द अन्वेषण, अनुशीलन, परिशीलन, मीमांसा, अन्वेष, शोध, खोज एवं रिसर्च हो। वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है और जिन सुख सुविधाओं का हम अनुभव करते उस सब का आधार अनुसंधान है। सही बात है। जिस तरह शब्द अन्वेष, जो भी चीज़ें हमारे चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ज्योग्राफी है, ईटीसी जो भी सब्जेक्ट है हमारे, आखिर कहीं ना कहीं इसको खोजने वाले ही होगा। एग्जाम्पल फॉर, अगर मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग तो मैथ के लिए अलग किसी न किसी ने मैथ को निकाला होगा। आर्यभट्ट हो गए, हेरोडोटस हो गए, हिस्ट्री को, इस तरीके से किसी न किसी की खोज की हुई है, तभी हमें जो भी सुविधा, लकड़ी, पलंग, सोफा, गोदरेज, टीवी, कंप्यूटर, ये सब किसी न किसी ने खोज किया, जो हमारे पास है। मोबाइल फोन, ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन मानव के जीवन में होने वाली सभी प्रगति को हम अनुसंधान नहीं कह सकते, क्योंकि सामान्य अनुभवों से, तत्कालीन एवं आकस्मिक घटनाओं से तथा प्रयत्नों से भूलों से भी जीवन के लिए विविध क्षेत्रों में प्रगति हुई और होती है। अनुसंधान में योजना अनुसार कार्य होता है, वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से होती है, जिसका एक निर्धारित लक्ष्य होता है। वैज्ञानिक शोध में सहविचार, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण शामिल तथा सिद्धांतीकरण, क्रमिक संक्रिया। अनुसंधान शोध के चार अंग होते हैं। ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, विवेकपूर्ण अध्ययन, विश्लेषण, परिणाम स्वरूप निर्माण। यानी बस हम शोध का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी चीज़ को बस खोजना वही हो गया, या हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है बस वही शोध है। इसकी कोई यहाँ तक एक सीमा नहीं है कि बस यहाँ तक हो गया तो चलो क्लियर हो गए। नहीं, इसकी भी आगे हम पढ़ेंगे आखिर क्या क्या होती है। अनुसंधान की प्रमुख परिभाषाएं देखिए। अब देखते हैं। मेजर ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द रिसर्च। पी.वी. यंग अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों को विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंत संबंध, तथ्यों की विषय वस्तु, उनके
संबंध, कार्य, कारण, व्याख्या और उनके निहित नर्सिंग नियमों के पुष्टिकरण का कार्य करती है। सही बात है। कोई भी चीज़ को हम जब तक किसी भी टॉपिक को पुष्टि ना हो जाए उसके बारे में रेगुलर विषय वस्तु की जान क्रमबद्धता से हम निकालें, उसकी व्याख्या न करें तो वो क्लियर कैसे होगा। E.J. मेंशन एवं W.J. ब्रेवलर अनुसंधान के तत्पर ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज है जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के हमारे अवस्थित प्रयत्नों में काफ़ी अलग होती है। नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं। ये तो हम देख चुके हैं अनुसंधान क्या है। ये थोड़ा सा नया टॉपिक है तो शायद आप लोगों को लगे कि क्या है, पर हाँ पढ़ते पढ़ते अगर आप चीज़ों को समझने लगे, इसमें बहुत सारे वर्ड है जो बाकी में टफ है। इसको मैं एक पेपर में लिखकर उन सारे वर्ड को मैंने हल्के शब्दों में चेंज करने का प्रयास किया है ताकि इजी वे में चीज़ों को समझा जाए। अब अनुसंधान कहाँ गए? अनुसंधान शोध की प्रकृति, आखिर इसका नेचर क्या होता है। किसी न किसी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं या किसी के व्यक्ति के बारे में हम जानते ही हैं तो उसकी नेचर को पकड़ते हैं कि वो किस टाइप का व्यक्ति है। अब देखिए उसकी नेचर। अनुसंधान एक बौद्धिक, एक तार्किक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है। अनुसंधान एक बौद्धिक, तार्किक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है। सही बात है। अनुसंधान शोध क्या है? खोज किसी भी चीज़ के बौद्धिक ज्ञान के, तार्किक, लॉजिकल और वैज्ञानिक, इस प्रोसेस के द्वारा एक नया एक चीज़ को खोज कर लाया जाता है, प्रकाश लाती है। साथ ही पुरानी त्रुटियों और श्रम आधारणों का परिमार्जन कर दे। यानी देखिए ऐसा नहीं होता कि जो खोज पहले से हो चुका है वो खोज 100% सही हो। इसलिए जब भी खोज होता है तो कुछ पुरानी चीज़ों को जो हमारे उसमें तो कुछ त्रुटि भी रहती है, गलतियां भी रहती है, उसको सुधारा भी जाता है और नए खोज भी किया जाता है। इसका इसी में दूसरा टॉपिक, अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो ज्ञान के प्रचार प्रसार में सहायक होती है। हाँ यही बात है। अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो ज्ञान के प्रचार और प्रसार में बहुत सहायक होती है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत होते हैं। ये हमने देखा। अब हम पढ़ते हैं प्राथमिक और द्वितीय स्रोत क्या होते हैं। प्राथमिक द्वितीय प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सोर्स से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है जो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है। यानी पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से किसी के बारे में सोच लेना। इस टॉपिक में आपको पूर्वाग्रह आपको 3 वर्ड मिलेंगे, उन तीनों का अलग अलग होता है। तो इतना समझ लीजिए, जब मैं आपको वर्ड दूंगी तो उसमें आपकी सारी समस्याएं क्लियर हो जाएगी। अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है। डिजाइन, आखिर किसी भी चीज़ को डिजाइन करने के लिए एक खाका तैयार किया जाता है कि हाँ उसमें किस तरीके से आप चीज़ों को सजा के रखेंगे कि ताकि वो व्यवस्थित ढंग से सुंदर लगे और आपको किसी प्रकार का समस्या ना हो। देखते हैं। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थापित किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत किया गया निरीक्षण निरंतर एवं वस्तुनिष्ठ होता है। ये हो गया। इसके द्वारा किसी नए तथ्य, विधि या वस्तु की खोज की जाती है या फिर प्राचीन तथा सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। विश्वसनीय और वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम किसी चीज़ टॉपिक को खोजते हैं अच्छे से और उसको हम कोई सटीक ना दे, कोई प्रूफ ना दे तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि क्या पता अच्छा है कि नहीं है। बहुत तरह की बातें उठती है जब तक उसका कोई प्रूफ ना हो, क्लियर ना हो, जैसे सामने वालों को वो चीज़ से संतुष्टि नहीं होती है। अनुसंधान के जटिल घटनाक्रम को समझने के लिए विश्लेषण विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस पर विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है। हमने देखा कि परिकल्पना के बारे में बात करते परिकल्पना बहुत सारा लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे क्यों होता है। यह सुव्यवस्थित, बौद्धिक, तर्कपूर्ण एवं वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। जो कल्पना जो होती है सुव्यवस्थित होती है, बौद्धिक और तार्किक होती है एवं वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। ये हम देख लें। अब आगे हम नेक्स्ट पर अनुसंधान के टाइप्स पढ़ेंगे तो वो नेक्स्ट में आपको हम इसके जो कुछ टॉपिक का जो बोल रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ वर्ड टफ है, वो वर्ड मैं आपको दिखा देती हूँ 2 मिनट में फटाक से। देखिए, विश्लेषण, किसी चीज़ की खोज को समझना, ठीक है, और चीज़ को
फैलाना, विस्तृत मतलब विस्तार पूर्वक बताना। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज की खोज के समझना, या फिर हम कह सकते हैं आम भाषा में किसी भी एक शब्द को हम विस्तार पूर्वक में बताते हैं। संश्लेषण, बिखरी हुई चीजों को समेटना। संश्लेषण का अर्थ होता है बिखरी हुई चीजों को समेटना। बौद्धिक, बुद्धि नहीं सीख सकते, बुद्धि, बौद्धिक मतलब बुद्धि होता है। क्या बुद्धि के बिना कोई भी चीज हम सीख सकते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं मन बुद्धि होता है, तो उसमें थोड़ी सी समस्याएं होती है। ऐसा नहीं बस एजुकेशन, वो एजुकेशन ऐसे अदर और भी एक्टिविटीज देखते हैं। तार्किक, तर्क के आधार पर होता है। प्रकाश, सामने लाना, किसी चीज को हम प्रकाश मतलब कि सामने लाना है, खोज ढूंढ कर, ठीक है। परिकल्पना यानी योजना, परिकल्पना का मतलब होता है योजना। परिमार्जन यानी शुद्ध करना, चीजों को शुद्ध करना। अब जो वैसे मैंने पढ़ा है कि जो त्रुटि वगैरह भी रहती है शोध में, तो उसको परिमार्जन करना यानी शुद्ध करना। पूर्वग्रह, देखिए पूर्वग्रह, बिना मिले किसी के बारे में सोच बना लेना, ठीक है ना, वो होता है पूर्वग्रह। अवधारणा बनाने वाला, यानी कि पूर्वग्रह का मतलब होता है एक टॉपिक पूर्वग्रह, बिना मिले किसी के बारे में सोच बना, वो भी सोच किस टाइप का कि गलत ही सोच होना चाहिए, अच्छा सोच नहीं। जैसे किसी व्यक्ति से हम नहीं मिले, किसी की बातें सुने और हम सोच लिए, तो यानी सोचना भी किस टाइप का, हम अगर हमारा सोच है, हमारी मानसिकता, तो हम अच्छा भी सोच सकते, बुरा भी नहीं सोच सकते। लेकिन नहीं, यहाँ पर पूर्वग्रह का है साफ सुथरे में कि सामने वाला का पूर्वग्रह बनाने मतलब कि गलत ही सोचना, उसके बारे में नेगेटिव बात ही। पूर्वधारणा पहले की ही सोच लिया, यहाँ भी है पूर्वग्रह का मतलब होता है कि बिना मिले किसी से सोच लेना, पहले उसके बारे में। पूर्वधारणा पहले की ही सोच ले, यहाँ पर भी। अब पूर्वधारणा का मतलब क्या होता है कि पूर्वधारणा यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं पूर्वग्रह, बिना मिले उसके बारे में सोच लेना यानी गलत ही सोचना। अब पूर्वधारणा यानी बिना मिले यहाँ भी सोचना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर स्वतंत्र है कि आप नेगेटिव भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव। उसके किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको बिना मिले उसके बारे में कुछ जानकारी मिले, आप माइंड सेट कर रहे हैं, तो अच्छा भी सोच सकते हैं और बुरा भी सोच सकते हैं, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। अब धारण के बाद परिभाषा, धारण मतलब परिभाषा, मान लिया, ठीक है। धारण मतलब कि धारण का मतलब होता है परिभाषा, मान लिया, या हो सकता है निगेटिव से, बस दोनों हो सकता है इसमें भी, ठीक है। अब देखिए सांख्यिकी यानी डेटा। चर मतलब स्तंभ होता है। शोध, डिजाइन, ये तो जो उसने बताए थे, शोध जो खाका किसी भी चीज को बनाने के लिए तैयार कर देता है। मिथक, मिथ एक अलग होता है। मिथक एक ऐसी बात जिससे अपने सत्य मान रखा हो लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं हो। जैसे सपोर्ट हमारे दादा नाना जो होता है कोई कहानी सुनाते हैं, हमको लगता है नहीं यही सत्य है, पर क्या इसका कोई प्रमाण होता है? नहीं होता है। तो ऐसे एक तरह से मिथ्य और मिथक में अर्थ होता है। चरो यानी स्तंभ, वर्गीकरण, अरेंजमेंट करना, संकलन, एकत्रित करना, संरचनात्मक, भाईचारा, क्रियात्मक, जिस काम में नियंत्रण हो। क्रियात्मक माने कि कोई भी काम निरंतर चल रहा हो। प्रत्यक्ष तो ऑब्जेक्टिव हो गया। पोषणात्मक, सामान्य पॉइंट में हो, चीज भी हो। भविष्योन्मुखी, जो भी योजना बनाई हो इतना होना चाहिए कि 6 माह के बाद हमारा मतलब एग्जाम्पल भविष्योन्मुखी यानी कि हम लोग कुछ योजना बनाते हैं, कुछ प्लानिंग करते कि ऐसा मेरा हो जाएगा, फिक्स नहीं है कि हम लोग इस तरीके से लॉजिक, जैसे कोई हमको सजेस्ट किया कि ये बुक पढ़ लो, इससे तुम्हारा हो जाएगा बोला, ये नहीं बोला कि हो ही जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अज्ञानात्मक, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अज्ञानात्मक मतलब होता है विशिष्ट से सामान्य, मतलब कि कोई खास है उसको नॉर्मल की ओर। निगनात्मक, सामान्य से विशिष्ट, मतलब नॉर्मल से ही विशिष्ट होता जा रहा है। निगनात्मक चिंतन, एक बच्चा शुरू से 0 से शुरू होते हुए प्रोफेसर बन जाता है, इसे ही निगनात्मक करता है। निगनात्मक चिंतन यानी कहने मतलब जब हम किसी से हेल्प लेते हैं, तो हेल्प लेता है तो कोई हमें बताएगा कि चलो उस फलाने कॉलेज में चले जाओ। फलाने कॉलेज में गए तो फिर हमको बोला कि नहीं ये सब बुक ले लो, फिर वो सब बुक लिए हैं, तो उसके बाद फिर हमको बोला कि ये यहाँ पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसा करके हम ग्रेजुएशन किए। तो ये जो प्रोसेस जो होता है ना, ये इसी को बोलते हैं चिंतनात्मक। यानी आपको क्या 0 से लेकर, कहते हैं ना कि 0 से लेकर हीरो तक, इस तरह जो प्रोसेस जो होता है इसी को बोलते हैं। पुष्टि, सत्ता की जांच करना। मितव्ययी, आर्थिक खर्च कम से कम करना, यानी किसी भी चीजों को कम से कम खर्च में कंप्लीट करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। बस ये हमारा शोध का कुछ टॉपिक था, उसके कुछ वर्ड मीनिंग थे, बस बाकी नेक्स्ट वीडियो में।